अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 156 तक एमसीक्यूज पढ़े थे इन नोट्स में से, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज 157 से स्टार्ट करूंगा। इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज हैं। तो कोई भी पेपर आता है इस्लामिक स्टडी के लेक्चरर का आता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आता है, या आपके पास जनरल एबिलिटी का आता है, या आपके पास हेडमिस्ट्रेस का आता है, सीनियर जनरल लाइन का आता है, हेडमास्टर का आता है, कोई भी ऐसा पेपर जिसमें इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आता हो, ठीक है। यानी कि कहीं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में 10 नंबर का इस्लामिक स्टडी का आता है, हेडमास्टर में 10 नंबर का आता है, सीनियर जनरल लाइन में इस्लामिक स्टडी का आता है, इसी तरह जनरल एबिलिटी में इस्लामिक स्टडी का पोर्शन आता है। कोई भी पेपर पीएससी का, एनटीएस का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो जिसमें आपके पास इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज आते हो, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू 156 तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखें, तो फिर उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। तो अगर वो देख लिया तो फिर यहाँ से स्टार्ट करें। तो ये हमारे पास पहला एमसीक्यू है 57, इसको पढ़ूंगा। 157 पढ़ के टाइम काफी ज़ाया हो जाता है। तो 57 एमसीक्यूज है। इसमें कहता है हु इज द रिलेटिव ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम whose name is mentioned in the Quran, ठीक है। तो ये पहले से मैंने टिक किए हुए हैं, इस वजह से कि टाइम ज़ाया होता है। तो कहता है कि कौन से रिलेटिव्स हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका नाम जो है वो कुरान पाक में मेंशन है, ठीक है। कुरान पाक में लिखा हुआ है, तो वो आपके पास अबू लहब का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें कहता है सूरह वाक़िया इज आल्सो कॉल्ड, सूरह वाक़िया जो है उसको एक और नाम, यानी कि आपके पास इस एक और नाम से भी पुकारा जाता है, एक और उसका भी नाम है, वो कौन सा है इन चार में से? तो उसको यानी कि दूसरा नाम आप कह सकते हैं। तो यानी कि दूसरे नाम से इसको पुकारा जाता है, तो वो आपके पास सूरह गनी भी इसको कहा जाता है, सूरह वाक़िया को, ठीक है। नेक्स्ट 59 है। इसमें कहते हैं सूरह कैफ अ डॉग इज आल्सो मेंशन विद अस्हाबे काफ नेम द डॉग। कहता है कि सूरह काफ में आपने वो अस्हाबे काफ का किस्सा सुना होगा। तो वो कहता है कि सूरह काफ में जो डॉग मेंशन है, क्योंकि आपके पास काफ के साथ एक कुत्ता भी था, तो कहता है कि उसका नाम जो है वो क्या है, वो बताएं। तो उसका नाम था कतमीर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कहता है विच वाज द एग्रीमेंट दैट वाज टाइटल्ड एज फतहम फतह मुबीन, फतहम मुबीन, तो विद फाइटिंग अ बैटल। इसमें कहता है कि एग्रीमेंट जो हुआ था दैट वाज टाइटल, जिसका टाइटल था एज फतह मुबीन विद फाइटिंग अ बैटल। तो वो कौन सी आपके पास बैटल थी जिसमें ये मायदा हुआ था? तो वो आपका ट्रीटी ऑफ हुदैबिया थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 है। इसको हम देखेंगे 61 में क्या कह रहे हैं। 61 इसमें कहता है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर सातन और डेविल इन द कुरान। शैतान शैतान और डेविल इन द कुरान, इनके शैतान का नाम जो है वो कहता है, और कौन कौन से नाम जो है शैतान के लिए या डेविल के लिए कुरान पाक में यूज हुए हैं। तो उसके लिए इब्लीस एंड और शयातीन, ठीक है, ये भी नाम वहां पे यूज हुए। नेक्स्ट 62 है विच कैटेगरी ऑफ क्रिएचर डज द कुरान पुट इब्लीस इनटू। तो वो आपके पास जिन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 63 है। इन विच सूरह ऑफ कुरान अल्लाह सेड अबाउट शिर्क दैट इट इज जुल्म अजीम। कहता है कि कौन सी सूरत में शिर्क के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि ये बहुत बड़ा जुल्म अजीम है, ठीक है। तो वो सूरह लुकमान में कहता है अल्लाह पाक। नेक्स्ट 64 है इन विच ईयर वर द वावल्स इंसर्टेड इन द कुरान, ठीक है। वावल्स जो है वो कौन से साल में कुरान पाक के जो हरूफ है वहां पे ये मेंशन किए गए, वहां पे लिखे गए, तो इंसर्ट किए गए।
तो वो आपके पास 43 हिजरी। नेक्स्ट आपके पास 65 है, इसमें कहता है द फर्स्ट सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ द कुरान। तो फर्स्ट सीरियस ऑफ द कुरान इज असहाब सुफा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 66 है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या, स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू सिट एट अ प्लेस इन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कॉल्ड। तो वो आपके पास असहाब व सुफा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हो, क्योंकि असहाब सुफा जो है वो मस्जिद नबवी में प्लेस थी जहाँ पे वो क्या था कि ये आपके कैसे एकेडमी कह सकते हैं उसको, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 67 है, द फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी वेयर द फैकल्टी ऑफ द कुरान वाज एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो आपके पास यानी कि कहता है फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल यानी कि रहने की जो यूनिवर्सिटी थी, रैश आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी वेयर दी फैकल्टी, फैकल्टी आपको पता है ऑफ द कुरान, कुरान पाक को पढ़ाने के जो कारी थे या आपके पास प्रोफेसर या जो भी है, वाज एस्टेब्लिश, कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो मस्जिद नबवी में। ठीक है। नेक्स्ट 68 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द कुरान इज द रूट कॉज ऑफ द इवल। तो आपके पास अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। इसमें कहता है व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ आयात वर्सेस फाउंड इन द कुरान। ठीक है, यानी कि आपके पास व्हाट आर द टू टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत जरूरी जो है टाइप्स या काइंड ऑफ आयात जो है वर्सेस या आयात कहता है फाउंड इन द कुरान, कुरान में पाई जाती है। तो वो आपके पास है मुहक्कमात एंड मुतशाबियात। ठीक है, मुहक्कमात एंड मुतशाबियात। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन कुरान वाज फर्स्ट रिवील्ड टू हिम थ्रू हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। कुरान पाक के बारे में कह रहे हैं कि पहली बार जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयत नाजिल हुई, 5 आयत नाजिल हुई थी, तो जिसमें इकरा आपने सुना होगा। तो वो कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी जब पहली बार उनके ऊपर कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। तो उनकी जो एज थी वो 40 इयर्स थी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ लॉन्ग डिड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव द रेवलेशन ऑफ द कुरान इन मक्का। तो तकरीबन मक्का में उन्होंने 13 साल जो है वो गुजारे। ठीक है, जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। नेक्स्ट आपके पास है 72, हाउ लॉन्ग did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the revelation of the Quran in Medina। तो तकरीबन 10 years। ठीक है, मदीना में और 13 years मक्का में कुरान पाक नाज़िल हुआ। नेक्स्ट आपके पास 73, इसको हम देखेंगे। हाउ मेनी years did it take for the complete revelation of the Quran। यानी कि कुरान पाक जो है वो कितने अरसे में कंप्लीट नाज़िल हुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो वो तकरीबन 23 years 5 months 14 days। ठीक है, इसमें ये तकरीबन 22 years 5 months 14 days ये शायद है। इसको आपने कंफर्म कर लेना है। ठीक है ना, ये 100% नहीं है, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसको आपने देख लेना है ये है या वो है, इसको आपने देखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 74 है, दी ओनली लेडी हुज पर्सनल नेम इज मेंशन इन द कुरान। तो वो आपके पास मरियम है जिनका नाम कुरान पाक में मेंशन है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, वन हुज एडवाइस डिड अबू बकर डिसाइड टू कंपाइल द कुरान। तो वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एडवाइस की थी, डिड अबू बकर डिसाइड टू कंपाइल द कुरान। ठीक है, हजरत उमर फारूक थे।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 76 है, हु कन्फाइंड द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान ऑन द स्टाइल ऑफ द कुरैश ट्राइब, तो वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। नेक्स्ट 77 है, 77 इसमें कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है इसके बारे में पूछ रहा है वो, तो दी प्रेज्ड वन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट डज मीन बाय अनफाल, तो अनफाल मीन बूटी। नेक्स्ट आपके पास 79 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आकिब, ठीक है। तो आकिब का मतलब लेटेस्ट, ठीक है, द लेटेस्ट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहता है विच आर द मास्क दैट आर मेंशन्ड इन द कुरान, ठीक है। कहता है कि कौन सी मस्जिदें जो हैं वो कुरान पाक में मेंशन है, या उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मस्जिद अल हराम, ये मस्जिद ज़रार एंड मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी एंड मस्जिद अक्सा अल अफ्रीदी, ये सारी जो है ये कुरान पाक में मेंशन है, उनके नाम लिखे हुए हैं, मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास 81 है, द ओली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम अहमद इज मेंशन इन, अहमद रोज़े पाक का जो नाम था वो कहाँ पे मेंशन है कुरान पाक में, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो वो आपके पास एल में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है 82, इसमें कहता है द नेम ऑफ द बर्ड विच इज मेंशन ट्वाइस इन द होली कुरान, कौन सा परिंदा है जिसका दो बार जो है वो कुरान पाक में नाम मेंशन है, तो लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हुदहुद था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 83, इसमें कहता है व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लैग व्हेन द होली प्रॉफिट इंटर मक्का आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर मक्का। कहता है कि मक्का में विक्ट्री के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो था वो क्या नाम है इसका फ्लैग था, तो उसका कलर कौन सा था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो उसका कलर रेड था, ठीक है, जब वो इंटर हुए आफ्टर विक्ट्री। नेक्स्ट 84 है, इसमें कहता है हाउ मेनी उमराज डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ, हुजूर पाक ने अपनी लाइफ में कितने उम्रे किए, तो उन्होंने 4 उमराज किए, ठीक है। नेक्स्ट 85 है, हाउ मेनी हज डिड द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म इन हिज लाइफ, हुजूर पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने हज किए, इसके बारे में पूछा, तो 1 हज किया। नेक्स्ट आपके पास 86, व्हेन डिड द बैटल ऑफ अज़ाब टेक प्लेस, बैटल ऑफ अज़ाब जो है वो कब हुई थी, तो वो 5 हिजरी हुई थी, ठीक है, जंगे अज़ाब। बट नेक्स्ट आपके पास है गज़वाए अज़ाब। नेक्स्ट आपके पास है 87, हु डेवलप्ड अलजबरा, अलजबरा को किसने डेवलप किया, जो मैथ में यूज होता है, तो मोहम्मद इब्ने मूसा ख्वारिज़मी ने, ठीक है। नेक्स्ट 88 है, व्हेन व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अब्बासिद खलीफा, तो वो अब्बासिद खलीफा का कैपिटल कहाँ पे था, कहाँ पे, तो वो आपके पास बगदाद में, ठीक है। नेक्स्ट 89 है, इसको देखेंगे, इसमें कहता है हाउ मेनी सूरास इन द कुरान हैव द टाइटल्स नेम आफ्टर डिफरेंट प्रॉफिट्स, यानी कि मुख्तलिफ अंबिया कराम के नाम से कितनी सूरास जो है वो है कुरान पाक में अंबिया के नाम पे, तो वो 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 90, हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द होली कुरान इन उर्दू, उर्दू में सबसे पहले कुरान पाक को किसने तर्जमा किया, तो वो मौलाना शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 91, हु एस्टेब्लिश अरबिक एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, किसने मुस्लिम ममालिक की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अरबिक एस्टेब्लिश की थी, तो वो अब्दुल मालिक इब्ने मारवान थे, ठीक है।
नेक्स्ट 92 है, हु वाज द मोस्ट प्रोलिफ ठीक है, प्रोलिफिक ऑथर इन द मुस्लिम हिस्ट्री। ठीक है, 92 92 के ऑप्शन देखेंगे हम। तो वो ऑथर थे इब्ने जरीर तबारी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 93, व्हाट इज द नेम ऑफ द हदीस कलेक्शन कंपाइल्ड बाय इमाम मालिक। इमाम मालिक ने जो हदीस कंपाइल की थी तो उसका क्या नाम था, वो मोता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज कॉल्ड अ कलेक्टर ऑफ ज़कात हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन एन इस्लामिक गवर्नमेंट, तो वो जाबी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लैलतुल कदर। लैलतुल कदर लैलतुल बारा, तो इसमें द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है ना, लैलतुल बारा जो है इसका मीनिंग जो है वो द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। नेक्स्ट आपका 96, मस्जिद कुबा इज आल्सो नाउन एज, मस्जिद कुबा को वो क्या कहा जाता है, मस्जिद तकवा भी कहा जाता है कुबा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है दी टाइटल ऑफ किरामुन कातिबीन इज। किरामुन कातिबीन के बारे में आपने सुना है, फरिश्ते होते हैं जो, तो द टाइटल ऑफ किरामुन कातिबीन इज, तो वो आपके पास है एल मुअक्किबात। ठीक है, एल मुअक्किबात। नेक्स्ट आपके पास है 98, नेम द एनिमल बिगर देन अ डोंकी एंड स्मॉलर देन अ हॉर्स ऑन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट फॉर महराज, तो वो आपके पास क्या था, महराज पे गए थे, वो बुर्राक था। ठीक है, जिसपे सवारी करके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, नेम द मुस्लिम हु सा द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन एक्सपायर्ड एज अ मुस्लिम, तो वो सहाबी। ठीक है, इनके जिन्होंने हुजूर पाक को देखा था फिजिकली, तो मुसलमान ही वफात हुए, तो उनको सहाबी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 200, इसमें कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस इस्लाम। ठीक है, बच्चों में सबसे पहले वो हजरत अली ने इस्लाम को कबूल किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 201, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक आर्मी। इस्लामिक आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो हजरत हमजा थे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहते हैं नेम द पर्सन हु वाज द फर्स्ट इस्लामिक कमांडर, तो फर्स्ट इस्लामिक कमांडर जो थे वो हजरत सलमा अलापुर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 3, व्हाट इज लोकेटेड बिटवीन अरफात एंड मक्का। ठीक है, यानी कि अरफात और मक्का के दरमियान क्या है, वो आपके पास मीना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 4, व्हाट इज हजरत आदम्स टाइटल। आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, अबुल बशर। ठीक है, उनका टाइटल था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि 5 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, वो अम्बर की सरजमीन जो है किसको कहा जाता है, तो वो साइरिया, फलस्तीन, फलस्तीन को कहा जाता है साइरिया, नाउन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये मेरे ख्याल में फलस्तीन है या साइरिया, इसको आपने कंफर्म कर लेना है, ये कंफर्म नहीं है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको आपने देखना है। विच सूरह इज कॉल्ड सूरह कत्ल, वो मोहम्मद है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 7, नेम द फर्स्ट पर्सनालिटी
who laid his life in the way of Allah, तो हजरत हारिस इब्ने हाला। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यामुल तालीक, गैदरिंग डे, ठीक है ना, क़यामत के रोज जिस दिन इकट्ठा होंगे। नेक्स्ट आपके पास है 9, नेम द सलात इन विच वर्सेस ऑफ द होली कुरान आर नॉट रिसाइटेड एंड दिस सलात डज नॉट हैव एनी सजदा, तो वो आपको पता है सलात जनाजा है जिसमें सजदा नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन द स्ट्रेंथ ऑफ तकबीर्स इन सलात जनाजा, वो तकबीर से। नेक्स्ट आपके पास है 11, हाउ मेनी मनाजिल्स आर देयर इन कुरान, तो 7 मंजिलें हैं कुरान में। 12 है, मुस्लिम ऑफर्ड फर्स्ट सलातुल ईद इन द मंथ ऑफ शवाल of second हिजरी when they offered the salat of Eid al-Adha first, तो वो ज़िलहज of second हिजरी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 13, where सलात जुमा became first, तो वो मदीना में फर्ज हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे इसमें क्या करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं, इसमें कहता है व्हाट इज कॉल्ड दैट प्लेस वेयर पिलग्रिम्स वियर एहराम, तो वो आपके पास मिकात है। नेक्स्ट आपके पास है 15, हाउ मेनी पारा पार्ट्स आर देयर इन दी कुरान, तो 20 पारे हैं। नेक्स्ट आपके पास 16 है, आफ्टर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हु वाज द सेकंड वीमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम, सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया था, तो सेकंड नंबर पे किसने किया था ये पूछता है, वो आपके पास लबाबा बिन हारिस थी, ठीक है। नेक्स्ट 17 है, इसमें कहते हैं विच ऑफ दी हौलाइक इज द फर्स्ट चाइल्ड हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत अली, ठीक है, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट 18 है, विच सूरा कुरान इन विच द वर्ड खातमुन नबीयीन इज मेंशन, कौन सी सूरत में खातमुन नबीयीन का वर्ड मेंशन है, तो वो सूरह अहज़ाब में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 19, अकॉर्डिंग टू कुरान विच सिन इज डिक्लेयर एज जुल्म अजीम, तो जुल्म अजीम कुरान में शिर्क को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 20, नेम द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड हिज कन्वर्जन टू इस्लाम एम्पैथेटिकली, तो वो आपके पास उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। नेक्स्ट आपके पास है 21, ज़कात शुड बी गिवन टू एन appropriate and trustworthy person who will distribute it according to his will, what is it called, वो आपके पास तमलीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें कहता है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आइडल्स दैट वर फिक्स्ड अराउंड द काबा, काबा में 360 बुत थे। नेक्स्ट 23, व्हेन अब्राहा लॉन्च्ड अटैक ऑन काबा, तो 570 में बीसी लॉन्च किया था अटैक ऑन काबा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, अब्राहा आश्रम वाजा किंग ऑफ यमन था, ठीक है, अब्राहम जो था वो किंग ऑफ यमन था। नेक्स्ट आपके पास 25, मक्का वाज आल्सो कॉल्ड, मक्का को और क्या कहा जाता है, वो बलादुल आमीन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास 26, नेम द पर्सन whose responsibility was to provide water to हजाज,
तो वो आपके पास अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे। नेक्स्ट आपके पास 27 है। इसमें कहते हैं साद इब्ने मास was the first person who was appointed as Hakam. Next up was 28, at which occasion Salat al-Istisqa is offered in which Muslims pray while keeping their hands high and palms towards ground. तो वो आपके पास ड्रॉ। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, the Zakat and Usher ordinance was promulgated on 20 जून 1980 में, ठीक है, ये पेश हुआ था ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट आपके पास 30, इसको देखेंगे। इसमें कहता है हज इज द फिफ्थ एंड लास्ट एक्ट ऑफ वर्शिप प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ हज? जो है वो पांचवा रुकन है। कहता है कि इसका मतलब क्या है, विल और डिजायर टू विजिट, इसका मतलब है लिटरल मीनिंग। नेक्स्ट ऑफ 31, हु बिल्ड काबा फर्स्टली, पहले सबसे पहले काबा को एंजल्स ने तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट ऑफ 32, व्हाट इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग वंस प्रेयर इन जर्नी, तो वो आपके पास सफर के दौरान जो शॉर्ट प्रेयर जो अदा की जाती है ऑफ 4 फर्ज है तो 2, उसको कसर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 33 है, व्हाट डज मीन बाय हुमुस, तो 1/5, हुम्स का मतलब है 1/5, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 34, विच सूरा इज आल्सो कॉल्ड सूरतुल इंसान, तो वो आपके पास अल-दहर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 35 क्वेश्चन, 35 नंबर सवाल है, एमसीक्यूज है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें कहते हैं विच टैक्स इज रिसीव्ड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम टाउनलैंड्स, तो वो आपके पास है फे। नेक्स्ट आपके पास है 36, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स आर एलिजिबल टू रिसीव ज़कात एंड उशर अकॉर्डिंग टू कुरानिक ऑर्डर्स, तो 8 मुसारिफे ज़कात हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, जिनके ऊपर ज़कात दी जा सकती है, जिनको दी जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास है 37, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द सदकातुल फितर केम, तो वो 2 हिजरी में आया था सदकातुल फितर। नेक्स्ट आपका 38, व्हाट डज मीन बाय ज़ुबूर, ज़ुबूर का मतलब है बुक रिटन इन बिग लेटर्स। नेक्स्ट आपके पास है 39, व्हाट डज मीन बाय द यौमुल अज़ीम, तो ग्रेटेस्ट डे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40, में कहता है बाय विच नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड इन द डिवाइन बुक ज़बूर, ज़बूर में फारूक के नाम से ज़बूर में मेंशन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 41, टू होम द 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड, तो आपके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट आपके पास है 42, हु वाज फर्स्ट होस्ट ऑफ होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, सबसे पहले जो होस्ट थे वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हुजूर पाक ने हजरत अय्यूब अंसारी के घर में स्टे किया था, तो वो सबसे पहले होस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट 43 है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हज, तो वो आपके पास है वकूफ़े अरफात, आज के दौरान मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वकूफ़े अरफात है। नेक्स्ट आपके पास 44, वेयर इज लोकेटेड जबल रहमत वेयर होली प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट एड्रेस, तो वो अरफात के मुकाम पे उन्होंने लास्ट एड्रेस किया था लोगों के से। नेक्स्ट आपके पास है 45, मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन, मुजदलफा जो जगह है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो मीना और अरफात के दरमियान पाई जाती है। 46 है, हाउ मेनी माइल्स अवे फ्रॉम मीना द मुजदलफा
इज लोकेटेड, मीना से मुजल्फा जो है वो कितना दूर है, तकरीबन 3 माइल्स, ठीक है। नेक्स्ट 47 है, इसमें कहता है हु वाज हजरत हरम इब्ने मालहान रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो वो आपके पास फर्स्ट मार्टर ऑफ द इंसिडेंट ऑफ बरमुना, ठीक है, हजरत हरम इब्ने मालहान जो थे। नेक्स्ट आपके पास है 48, हु वाज द फर्स्ट टू ऑफर प्रेयर्स बिफोर डेथ। हु वाज द फर्स्ट टू ऑफर प्रेयर्स बिफोर डेथ, वो हजरत खुबैब थे, ठीक है, बिफोर डेथ, डेथ से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज आशा इब्ने असाबा। तो फर्स्ट एनिमी स्पाई हु वाज अरेस्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है 50, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु फेस द फर्स्ट एवर ऑर्डिनेंस ऑफ कज़फ। वो आपके पास हसन इब्ने साबित, मुस्ता इब्ने असासा, हमना इब्ने जैश, ऑल ऑफ ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट 51 है, इसको हम देखेंगे। 51, नेम द फर्स्ट slave who was freed at the time of prophethood and accepted Islam। तो वो आपका हजरत जैद इब्ने हारिस थे। नेक्स्ट आपके पास है 52, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आद। आद, तो वो आपके पास है द लीडर, ठीक है, इसका मतलब है आद का। नेक्स्ट आपके पास 53, व्हाट ओकेजन द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिफ्टेड विद सलात। तो वो आपके पास मिराज शरीफ थे, ठीक है, इसके दौरान सलात मिली थी। तो ये आपके पास आज के लेक्चर में यहाँ तक एमसीक्यूज हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे स्टार्ट करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी एनटीएस फॉर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। ये 500 से अबव तक एमसीक्यूज हैं इन ये नोट्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस पेपर्स में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ताकि आपका पेपर जो है वो सही हो सके।